दोस्तों अभी आप वाईटी पे देख ही रहे हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। महिला बहलाओं की ऐसी ठनी हुई है, एक तरफ से वीडियो बन रहा है लैब धनाधन उस पर वार हो रहा, तो दूसरी तरफ से जवाब उससे भी दुगना आ रहा है। मतलब महिलाओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी है कि हम किसी से कम हैं। एक दूसरे को जवाब देना तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, अपनी अपनी टीमों को लेके डट कर ये मुकाबले के लिए तैयार हैं। और बताने की जरूरत नहीं, आप सब लोग जानते हैं। एक वाईटी सोशल प्लेटफॉर्म पे आप एक समाज सेविका के रूप में काम करते हो, समाज सेविका बन के आते हो। आप अश्लीलता को हटाने का दावा करते हो, अश्लीलता को खत्म करने का दावा करते हो, लेकिन छोटी छोटी चीजों को लेके आप कुत्ते बिल्लियों की तरह यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे लड़ाई करते हो। ये कहाँ तक सही है? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, और नाम नहीं लेने का रीजन भी मैंने बताया था, क्योंकि जब भी हम इन लोगों का नाम लेते हैं कहीं ना कहीं इनका चैनल सर्च होता है और कहीं ना कहीं ये लोग फेमस होते हैं। फेमस होने के बाद ये अपनी असलियत को दिखाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों आप समझ रहे हैं, अभी जो चल रहा है गोरखपुर के जो भी चैनल है और जितने भी अभी वायरल चैनल है, उन औरतों की कुत्ते बिल्लियों की लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। तीन चार दिनों से वैसे क्या काफी समय से कभी किसी मुद्दे पे कभी किसी मुद्दे पे कोई ना कोई ऐसा मुद्दा आ जाता है कि एक दूसरे पे कुछ भी करने से पीछे नहीं हटते हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रही थी, एक मैडम का नाम नहीं लूंगी, एक वीडियो उस साइड से आता आरती की तरफ से, एक गोरखपुरिया भौजी की तरफ से, फिर उनके अपोज उनके विरोध में छोटे छोटे यूट्यूबर बहुत सारी वीडियोज बनाना शुरू कर देते हैं। मेरे इसमें नेगेटिव कमेंट आते नहीं। आज एक मैम का आया था, अच्छी से समझ में नहीं आया मेरा, क्योंकि उनके जो लिखने की थी वो मेरी समझ में नहीं आई, कुछ मिस्टेक था। तो उन्होंने लिखा था हम तुम कौन होते मुद्दे को रोकने वाले। तो भाई हम तुम मुद्दे को, हम एक सब, आपका मैं नहीं जानती हूँ आप कौन होते हैं या नहीं होते, हम होते हैं क्योंकि हमें इतनी अथॉरिटी है। जब हम समाज के हित के लिए कार्य कर रहे होते हैं तो हमें किसकी गलतियाँ किसी की सही, वो चीज़ें सब एक सही तरीके से समाज के दायरे में रह के दिखाने पड़ते हैं। समाज पे उसका क्या इफेक्ट पड़ता है उसको दिखाने के लिए आप लोग घर बैठे बैठे एक छोटा सा कमेंट कर देते हो कि आपको क्या मतलब। आपने कभी ये सोचा कि हमारे सामने जो चीजें गलत होती है उसका हमारे बच्चों पर, हमारे समाज पर क्या असर पड़ता है? हम गंभीरता से लेते हैं क्योंकि हम इस मुद्दे से जुड़े होते हैं। और रही बात उनकी जो यूट्यूब पर एक दूसरे पे कमेंट करके गालियां देके वीडियो बना रहे हैं, भाई अगर आपके ऊपर कोई ऐसी चीजें हो रही तो आप लीगल एक्शन लीजिए। जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ मैं इस चीज को बोलती हूँ, आप लीगल एक्शन के साथ आइए। प्रिया रोहन पे सवाल उठा था, मुझे पता था वहीं पे आके कहानी खत्म होने वाली है, तो मैंने भी उस समय कमेंट किया जब मुझे हटा दिया गया था। दूसरी बार मुद्दा नीलम का आया, वो भी उसी तरीके से सॉर्ट आउट हुआ। अब जब दोनों पक्ष भिड़ चुके हैं तो कौन इनके मुद्दे को सॉर्ट आउट करेगा? समझिए क्यों ऐसी अश्लीलता इतनी इस हद तक क्यों? ये एक सोशल प्लेटफॉर्म है, हाँ अच्छी चीजें दिखाई जाए तो हमारे समाज को एक अच्छा असर पड़ेगा। लेकिन आप, कोई कहता है कि मुझ पे सवाल उठ रहे व्यूज के लिए कर रही हूँ, और दूसरा कहता है कि हमारा थंबनेल हमारा यूज करके करो। भाई आप एक वायरल हो, आपने समाज में इस तरीके की एक्टिविटीज की है, जो छोटे यूट्यूबर है, जो हमारे बेरोजगार भाई बहन है, वो इन चीजों को कर रहे हैं, तो वो भी कहीं से कहीं गलत नहीं है। क्योंकि एक कंट्रोवर्सी जो आपकी चल रही है उस पर वो वीडियो बना रहे, तो आपने ही उन्हें मौका दिया है। उन्हें आप कहने के अधिकारी नहीं है। आप हर बार ये घमंड दिखाते हैं कि हमारे लाखों में सब्सक्राइबर है, मेरा नाम यूज करा, मेरा थंबनेल यूज करा, मेरा ये यूज करा, लेकिन आप जो मुद्दे खड़े करते, जो ट्रेंड में आप टॉपिक को ले आते हो उसी को लेके वो लोग वीडियो बनाते हो। कहीं से कहीं तक मेरी नज़र में तो गलत नहीं है। दोस्तों आपकी नज़र में क्या सही है क्या गलत मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। रही बात ये कि इन्होंने इतने मुद्दे सॉर्ट आउट करने का दावा किया, सॉर्ट आउट किया हुआ तो आप अच्छी तरह जानते हो, लेकिन आप ये बताइए जब मुद्दा इतना भयंकर अभी लड़ाई इनकी चल रही तो इसको कौन सॉर्ट आउट करेगा? कुछ समय खेल खत्म हो जाएगा, अपने आप शांत बैठ जाएंगे, फिर कोई नई कंट्रोवर्सी लाएंगे और फिर ये चीज़ें होती रहेंगी। तो दोस्तों आरती के मुद्दे पे मैंने हमेशा बोला और हमेशा बोलूंगी, वो लड़की ने जो किया उसे मैं जिंदगी भर कभी उसे माफ नहीं करूंगी, कभी उस चीज़ के लिए मैं उससे सही नहीं कहूंगी। वो गलत थी और गलत ही है नजरों में। उसने जो किया है, जितने परिवारों को उसने बर्बाद किया है, उसकी जिम्मेदार वो खुद है। और मैं ये नहीं जानती उसके घर वालों ने क्यों उसे सही दिया, उसकी जो ससुराली ने क्यों सही दिया, क्यों दूसरे बेटे के साथ उसकी शादी कर दी है, तो उनकी अंतरात्मा जाने, भाई उनका पर्सनल मैटर है, लेकिन मामला चल रहा है कोर्ट में। आप इस चीज़ को, मेरा आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, आरती वाला मुद्दा उसका जो भी डिसीजन आना कोर्ट से आना, क्योंकि ऑलरेडी कोर्ट में ये चीज़ें चल रही हैं, जांचें चल रही हैं, उसका डिसीजन भी बहुत अच्छा ही आएगा, पक्ष में ही आएगा। क्योंकि हो सकता है उसका डिसीजन आ जाता
आरती ने जो शादी कर ली उस वजह से पक्ष थोड़ा कमजोर हो गया। डिसीजन आएगा जो निर्दोष, जो दोषी नहीं है उनको सजा नहीं होगी, हमारे अंदाजे से तो यही होगा, क्योंकि कोर्ट का निर्णय जितना लेट होता है तो उसमें संवेदनशीलता उतनी ही बढ़ जाती है। जितना कोर्ट का डिसीजन लेट से आता है उतना ही उसकी संवेदनशीलता लचीली हो जाती है, कानून प्रक्रिया हल्की पड़ जाती है, और गुनहगार अगर इस तरीके का मैटर होता, हो सकता था अब तक डिसीजन आ गया होता, लेकिन जो आरती ने शादी कर ली बीच में उस वजह से थोड़ा मामला गंभीर पड़ गया है। और जो उम्मीद करती हूँ जो निर्दोष हैं, जिन जो बेवजह फंसे, वो उनको कोई सजा नहीं होनी चाहिए, वास्तव में होगी भी नहीं। मुझे अपनी कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी जो लड़ रहे हैं कुत्ते बिल्लियों की तरह यूट्यूब में, कम से कम आप एक दूसरे का वीडियो डालते हैं, इतनी हिम्मत रखिए। कोई अगला इंसान आप पे वीडियो बना रहा है, आपसे कुछ कह रहा है, तो आप उसे झेलने की ताकत रखिए। इसी तरीके के मैंने कई वीडियो बना दिए हैं कि आप झेलने की हिम्मत रखिए, इस तरह लड़ाई झगड़ों को मत डालिए। आपके मिलियन में सब्सक्राइबर है दोस्तों, कभी भी किसी ने मुझे गलत कमेंट करा तो मैंने कमेंट ये नहीं है कि मैंने कमेंट नहीं पढ़ा, बट मुझे कोई असर नहीं पड़ता। हम इतने पॉजिटिव लोग हैं कि हमें ये गलत चीज़ों का असर नहीं पड़ता कि कोई हमें आके यूट्यूब पे गालियाँ दे और हम रो के वीडियो बनाए, तो ये हमारे बहुत ही गंभीर मामला है। क्योंकि हमें भगवान ने इतनी शक्ति दी है कि हम किसी को कुछ दिखाते हैं तो उसके लिए उसको सहन शक्ति रखने का एक हिम्मत रखते हैं अंदर से। वैसे तो हिम्मत किसी की नहीं है जो मेरे चैनल पर आगे मुझे गंदे कमेंट्स करे थे स्टार्टिंग में, हमने वहीं पे रोक दिया। किसी की हिम्मत नहीं है कि वो गलत कमेंट्स करे, क्योंकि हम तो लीगल भाई जो भी एक्शन लेंगे सिर्फ लीगल लेंगे। अगर हमारे आत्मसम्मान की बात आती है, हमारे चरित्र पे उंगली उठाता है कोई, हमें गलत ठहराता बेवजह बिना प्रूफ के, तो हम उस पर लीगल एक्शन लेते हैं। और ऐसी हम कोई चीज़ें नहीं करते जिससे लोग हम पे उंगली उठाए। और किसी का बैकग्राउंड क्या, किसी का क्या, उससे हमें क्या लेना है और नहीं। लेकिन हमारा लेना है जब सोशल साइड पे आप इस तरह लड़ झगड़ कर इस तरीके के वीडियो अपलोड कर रहे हैं, दो पक्ष भिड़ रहे हो, गोरखपुरिया भौजी कभी आरती बना रही है, आरती भी शेरनी से कम नहीं। आप जानते हो इतना बड़ा कथित कांड वो कर चुकी है कि दुनिया में शायद हमारे देश के इक्के दुक्के कांडों में ही होगा। एक शबनम मर्डर के, शबनम ने जो अपनी 7 लोगों की फैमिली को मौत के घाट उतार दिया था, कई साल पुराना मामला, अभी तक उसे फांसी की सजा नहीं हुई है, अभी तक वो जेल में है। उसका बेटा भी 12-13 साल का हो चुका है लगभग, अभी तक उस कोर्ट का डिसीजन नहीं आया। तो हमारे देश की कानून व्यवस्था को आप अच्छी तरह समझ सकते हैं क्या डिसीजन होगा इसमें। तो आप शांत होकर इस मुद्दे का इंतजार करिए, पक्ष में आएगा। जो लोग चाहते हैं निर्दोषों को सजा ना हो, तो मैं यकीन करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि पक्ष में ही आएगा। जो दोषी हैं वो उनके साथ जो हो सो, सबसे ज़्यादा दोषी तो मैं आरती को ही मानती हूँ। अगर आरती की ही ना होती, आरती ने ऐसा कुछ करा ना होता तो ये कांड नहीं घटित होता। सब अगर इस मुद्दे को देखा जाए तो सबसे पहली जिम्मेदार, पहली जो सजा की हकदार है सिर्फ आरती है, जो कि आज ऐसी जिंदगी जी रही है, उसके कारण कई जिंदगियां बर्बाद हुई। तो दोस्तों मैं जानती हूँ आरती के बहुत सपोर्टर और मुझे गलत कमेंट करने की कोशिश करेंगे। अगर वो मेरे पिछले चैनल में जाएंगे तो उनकी हिम्मत नहीं होगी मुझे गलत कमेंट करने की, क्योंकि मैं वो चीज़ हूँ, मैं रो के वीडियो बनाने वालों में से नहीं हूँ। मैं सबकी नानी याद उन्हें वहीं पे दिला दूंगी। आप अच्छी तरह जानते हैं मैं सोशल वर्कर उत्तराखंड पुलिस से, और बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ कानून क्या है, आत्मसम्मान क्या होता है और आत्मसम्मान की लड़ाई क्या होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं समाज के हित के लिए मैं कार्य करूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। मेरे सारे जो कहते हैं हम अश्लीलता भगा रहे हैं और समाज के लिए काम कर रहे हैं, समाज से गंदगी हटाना चाहते हैं, प्लीज़ वास्तव में गंदगी हटाने का वीडियो डालिए, ना कि रोध होके या लड़ाई झगड़ों वाले वीडियो डाल के इनको और बढ़ावा दे। प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आपके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, आपकी बात आगे तक पहुंच भी जाएगी। इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आपकी अपनी छवि आपके खुद के हाथ में है। अगर आपने कुछ ऐसा उल्टा सीधा किया तो आपकी छवि खुद बिगड़ जाएगी, इसके जिम्मेदार आप खुद रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मैं सच बोली तो एक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही मैं आगे आपको वीडियो दूंगी। धन्यवाद।